तो कैसे हैं दोस्तों आप लोग। स्वागत है आपका आज की जबरदस्त और फ्रेश वीडियो में। दोस्तों सबसे पहले बता दूं कि अगर आप शॉर्ट टर्म बेसिस पर और लॉन्ग टर्म बेसिस पर अच्छे स्टॉक्स को पिक करना चाहते हैं अपने पोर्टफोलियो के लिए, शॉर्ट टर्म बेसिस पर प्रॉफिट कमाना चाहते हैं धांसू वाले, तो आप सबसे पहले दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें। और अगर आप इंट्राडे से रिगार्डिंग यहाँ पर कॉल्स और आइडियाज वगैरह चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बात करते हैं अब आज के टॉपिक के बारे में। तो आज एक जिंदल ग्रुप की एक ऐसी कंपनी आज आपके सामने लेकर आया हूँ जो एक दोस्तों जबरदस्त यहाँ पर ब्रेकआउट के सिनेरियो पर खड़ी है और साथ ही साथ यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए भी इसमें अच्छी संभावनाएं नजर आ रही है। तो उसके लिए दोस्तों आपको करना क्या होगा, आपको वीडियो को पहले कंप्लीट देखना होगा ताकि आपको फंडामेंटली भी यहाँ पर कंप्लीट समझ में आ जाए और टेक्निकली भी आपने पूरी तरीके से समझ में आ जाएगी क्या आपने स्टॉप लॉस लगाना है और क्या आपको टारगेट प्लॉट करके चलना है। तो इसके रिगार्डिंग दोस्तों वीडियो आगे बढ़ेगी, तो जिन लोगों को भी इंटरेस्ट है वो आगे देखे, अन्यथा यहीं पर स्किप करके जा सकते हैं। So hello, welcome guys, this is Kunal and you are watching Market Capital. So without wasting any time, let's roll the intro. तो सबसे पहले जैसे कि दोस्तों मैं आपको हमेशा जिस भी कंपनी के बारे में मैं आपको बताने वाला होता हूँ उसके बारे में मैं पहले उसकी वेबसाइट पर लेकर आता हूँ और आप देख सकते हैं यहाँ पर ब्रांड्स में डिफरेंट टाइप के ब्रांड्स एंड सर्विसेज ये कंपनी प्रोवाइड कर दी है। बेसिकली आप इसको इस तरीके से समझ सकते हो, जो भी ऑयल एक्सपोर्टेशन की पाइप वगैरह होती है ये जो कंपनी है उसी पाइप को यहाँ पर मैन्युफैक्चर करती है। जैसा कि आप पिक्चर्स में भी यहाँ पर देख सकते हैं, अलग अलग तरह के स्टील पाइप वगैरह ये डेवलप कर रही है, मतलब मैन्युफैक्चर कर रही है। और भी दोस्तों एक दो सेक्टर में ये एक दो फील्ड में और घुसी हुई है, जैसा कि देख सकते हैं रिन्यूएबल एनर्जी में भी इसने हाथ लगाया हुआ है, वे विंड मिल आपने साफ साफ दिख रहा है। तो इस तरह के एनर्जी में भी अभी थोड़े बहुत काम इसके स्टार्टअप हो चुके हैं। और जो मैंने कहा कि ये स्टील वाले पाइप्स वगैरह जो ऑयल एक्सपोर्टेशन में ज्यादातर काम आते हैं, इस तरीके के पाइप जो है वो मेनली जिंदल ड्रिलिंग। अब आपको पूरा मैं नाम यहाँ पर बता दूं, नाम इसका थोड़ा लंबा है तो एक बार में बता पाना यहाँ पर थोड़ा सा मुश्किल है। और जो कंपनी का नाम है वो है जिंदल ड्रिलिंग एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जैसा कि आप लोगों ने शुरुआत में भी देखा था। तो अब चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं इसके फंडामेंटल डिटेल्स को। तो सबसे पहले हम लोग फिल्म स्टार्स की रेटिंग को यहाँ पर कंसिडर करेंगे। तो फिल्म स्टार्स ने इसको 3 आउट ऑफ 5 की रेटिंग दी है। और अगर आप मेरे रेगुलर व्यूवर है तो आपको पता है कि 3 आउट ऑफ 5 का जो रेशियो है ये काफी जबरदस्त है। 3 स्टार्स में अच्छे मानता हूं यहाँ पर। ओनरशिप में देख सकते हैं स्टेबल की क्राइटेरिया में इसको रखा गया है। वैल्यूएशन में थोड़ा सा एक्सपेंसिव दिखाया जा रहा है। इफिशिएंसी में थोड़ा सा यहाँ पर पुअर आपको दिख रहा है और 1 स्टार की रेटिंग दी गई है। और फाइनेंशियल, जो कि मैं हमेशा बोलता हूँ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसमें दोस्तों 4 स्टार की यानी कि 4 स्टार की रेटिंग दी गई है। यानी कि ओवरऑल यहाँ पर फंडामेंटली अगर फिल्म स्टार की तरफ की रेटिंग की बात करें तो ये अच्छे स्टॉक की तरफ एक इशारा दे रही है कि जिंदल ड्रिलिंग जो है वो एक अच्छा स्टॉक है। अब दोस्तों हम लोग अपने डिटेल्स को यहाँ पर देखेंगे तो देख सकते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन 478 करोड़ का है। टोटल नंबर ऑफ शेयर्स 2.9 करोड़ का है, यानी कि 2 करोड़ 90 लाख शेयर हैं टोटल। वैल्यूएशन की बात करें तो पी अभी थोड़ा सा ओवर वैल्यूड शो कर रहा है, लेकिन पीबी के अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ पर बिल्कुल भी आपको स्टॉक ओवर वैल्यूड नहीं दिख रहा है। यानी कि अगर बुक वैल्यू कंपनी की 1 रुपए की है तो उसकी जो करंट मार्केट प्राइस है वो दोस्तों अभी यहाँ पर लगभग 0.52 के आसपास चल रही है। तो आप समझ सकते हो कि 1 रुपए से भी अभी उसकी जो करंट मार्केट प्राइस है वो कम है। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से बुक वैल्यू जो है वो 315 रुपए आपको देखने को मिल रही है। और अभी मैं आपको दिखाऊं अगर करंट मार्केट प्राइस तो देख सकते हैं मात्र 165 रुपए का है। और इसमें आज 13% का यहाँ पर मूवमेंट आया हुआ है, यानी कि जबरदस्त मूवमेंट शॉर्ट टर्म बेसिस पर भी दिखा रहा है। तो शॉर्ट टर्म के लिए तो हम लोग चार्ट पर चलेंगे ही। फिलहाल यहाँ पर लॉन्ग टर्म को और अच्छे से देखते हैं तो देख सकते हैं यहाँ पर कैश जो है वो कंपनी के पास प्रचुर मात्रा में भरा हुआ है। जो कहते हैं ना कोयले की प्रचुर मात्रा, तो यहाँ पर कैश की प्रचुर मात्रा है, एकदम 86 करोड़ का कैश है। और डेट भी अच्छा खाता कंपनी के पास देखने को मिल रहा है, 329 करोड़ का डेट है। और डेट इक्विटी रेशियो से मिलवाना चाहूं तो आप देख सकते हैं डेट इक्विटी रेशियो 0.37 है, यानी कि 0.37 डेट का प्रोपोर्शन बहुत ज्यादा नहीं होता है। यानी कि अगर हम लोग समझ ले कैपिटल 1 रुपए है तो उसके मुकाबले जो है 0.37 रुपए का इसने कर्ज ले रखा है। तो आप समझ सकते हो कि कैपिटल के मुकाबले जो है वो डेट कितना कम है। तो डेट का प्रोपोर्शन यहाँ पर कंपनी में ओवरऑल कम देखने को मिल रहा है। अब रिटर्न रेशियोज की बात करूंगा मैं, प्रमोटर्स होल्डिंग को बाद में कंसीडर करेंगे, पहले रिटर्न रेशियोज देखना चाहूंगा। रिटर्न रेशियोज में अर्निंग पर शेयर जबरदस्त है, 8 रुपए के आसपास की अर्निंग पर शेयर है। रिटर्न ऑन इक्विटी माफ कीजिएगा, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड में कुछ खास दम नहीं है, रिटर्न ऑन इक्विटी में भी कुछ दम नहीं है। तो यहाँ पर अर्निंग पर शेयर तो एक अच्छा दिखा रहा है हमें, लेकिन रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो है ये उतना अच्छा नहीं है। तो ये चीजें हम लोग ध्यान रखेंगे। प्रमोटर्स होल्डिंग प्रचुर मात्रा में 67.42% का है। और ग्रोथ की बात करें अगर तो सेल्स ग्रोथ देख सकते हैं 84% का है, लेकिन प्रॉफिट ग्रोथ यहाँ पर थोड़ा सा गिरता हुआ दिख रहा है, लगभग 65% का। तो इसके लिए हम लोग स्टेटमेंट पर स्विच करेंगे। तो चलिए जल्दी से पीएल स्टेटमेंट को कंसीडर करते हैं। तो पीएल स्टेटमेंट पर हम लोग दोस्तों आ चुके हैं।
नेट सेल्स में आपको दिखाना चाहूंगा 2017 से लेकर मार्च 2021 तक का, और पीएल स्टेटमेंट आपको पता है ये एनुअल बेसिस पर बनता है। तो देख सकते हैं 2017 में 371 करोड़ का सेल्स था, जिसे हम लोग रेवेन्यू भी कहते हैं और उसको टॉप लाइन भी कहते हैं। और मार्च 2018 में ये गिर के 148 करोड़ आ जाता है। फिर ये मार्च 2019 में 207 करोड़, मार्च 2020 में 216 करोड़, और अगेन जो है मार्च 2021 में 397 यानी कि 397 करोड़ देखने को मिल रहा है। यानी कि अपने पुराने वाले लेवल को इसने अचीव कर लिया है करीबन 5 साल के बाद। तो यहाँ पर 3 सालों से अगर आप देखोगे तो लगातार आपको जो सेल्स वो बढ़ता हुआ ही दिखेगा। 3 ईयर का कहने का मतलब है 19, 20 और 21 का। अब बॉटम लाइन को देखेंगे एनुअल बेसिस पर तो देख सकते हैं, जिसे हम लोग नेट प्रॉफिट भी कहते हैं और कभी कभी इसे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी मेंशन किया गया रहता है। तो 2016 में ये 2017 में ये 16 करोड़ था, 2018 में ये 15 करोड़ का लॉस में कन्वर्ट हो जाता है, 2019 में ये 34 करोड़ के प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाता है। ध्यान रखें दोस्तों, लॉस से डायरेक्ट 34 करोड़ के प्रॉफिट में, तो ये काफी जबरदस्त उछाल इसने मारी थी। फिर वहां से देख सकते हैं अपने प्रॉफिट को ये बरकरार रखता है 26 करोड़ में थोड़ा सा गिरावट के साथ, और अभी जो है मार्च 2021 में ये फिलहाल 9 करोड़ के प्रॉफिट के साथ एनुअल बेसिस पर टिका है। यानी कि प्रॉफिट यहाँ पर ओवरऑल आपको गिरते हुए दिख रही है, लेकिन नेट सेल्स जो है वो ओवरऑल बढ़ती हुई दिख रही है। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग यहाँ पर मामला हो रहा है। क्वार्टर बेसिस पर देखने पर क्लियर हो जाएगा। तो देख सकते हैं क्वार्टर बेसिस पर भी जो है वो नेट सेल्स 86 करोड़ सितंबर 2020 में, फिर 113 करोड़, 112 करोड़, 99 करोड़ और 100 करोड़। यानी कि सेल्स जो है वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है और एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। ये आपको समझना होगा कि नेट सेल्स बहुत ज्यादा तेजी से क्वार्टर बेसिस पर नहीं भाग रहा है। अब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो 2 क्वार्टर तो लॉस है, इसको हम लोग छोड़ ही देते हैं। तो मार्च 2021 से अगर बात करें तो 6 करोड़ का प्रॉफिट, फिर 9 करोड़ का प्रॉफिट, फिर 7 करोड़ का प्रॉफिट। यानी कि क्वार्टर बेसिस पर भी आपको प्रॉफिट में बहुत ज्यादा तेजी या बहुत ज्यादा गिरावट देखने को नहीं मिल रहा है। ओवरऑल यहाँ पर अगर बात करें दोस्तों, ये सेल्स हम लोगों ने क्वार्टर बेसिस पर भी देखा, एनुअल बेसिस पर भी देखा, तो मुझे बहुत ज्यादा यहाँ पर ये निकल के आ रहा है कि काफी ज्यादा फ्लक्चुएटिंग है कंपनी का बिजनेस। कभी बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो जा रहा है, कभी बहुत ज्यादा लॉस हो जा रहा है, कभी प्रॉफिट कभी लॉस। एक सस्टेनेबल तरीके से ये ग्रोथ पर नहीं चल रहा है फिलहाल के डाटा को देखते हुए, तो इतना तक क्लियर हो चुका है। लेकिन ओवरऑल दोस्तों अगर आप बात करें लॉन्ग टर्म पोजीशंस की, तो ये दोस्तों ये स्टॉक जो है बहुत ही अच्छा, मेरे ख्याल से यहाँ पर मानूंगा मैं इसको, ये काफी अच्छे तरीके से यहाँ पर आपको लॉन्ग टर्म में एक अच्छा रिटर्न बनाकर देगा। और साथ ही साथ क्योंकि एक जिंदल ग्रुप की एक कंपनी है, तो जिंदल ग्रुप के आप देख सकते हैं और भी यहाँ पर अलग अलग टाइप की कंपनीज के नाम दिए गए हैं, तो ये सब जिंदल बीसी ग्रुप कंपनीज के अंतर्गत आती है। तो एक अच्छे ग्रुप की कंपनी होने का कुछ फायदा तो होता ही है। तो एक तरीके से लॉन्ग टर्म के लिए मैं इसको अच्छा मानकर चलूंगा। अब शॉर्ट टर्म बेसिस के लिए आप देख सकते हैं, लॉन्ग टर्म बेसिस पर मैं बता दूं कि एक ही फॉर्मूला अपनाना होता है बाय ऑन डीप का। आपने अगर 100 रुपए इस स्टॉक के लिए हटा के रखे अपने पास से, तो आप हर लेवल पर थोड़े थोड़े परचेजिंग करते रहो, गिरे फिर खरीदो, गिरे फिर खरीदिए, फिर गिरे फिर खरीदो। इस तरीके से बाय ऑन डीप का सिलसिला आपको लगातार चलाते रहना है। एक बार में कभी भी लॉन्ग टर्म के लिए पूरी तरीके से एक बार में पोजीशन नहीं बनाना है, क्योंकि मे भी यहाँ पर से ये कल नीचे गिर जाता है, तो आपके पास नीचे में खरीदने के लिए परचेजिंग पावर हमेशा होना चाहिए। तो इस बात को दोस्तों आप ध्यान में रखकर चले। अब शॉर्ट टर्म बेसिस की बात करें तो दोस्तों, शॉर्ट टर्म में आपको जैसा कि पता ही है, मैं यहाँ पर मूविंग एवरेजेस पहले प्लॉट करता हूँ, फिर आपसे 1 मिनट में मिलता हूँ। तो देख सकते हैं दोस्तों, मैंने तीनों मूविंग एवरेजेस यहाँ पर प्लॉट कर दिए। 50, 100, 200 कलर थोड़ा सा मिसमैच हो गया, तो मैं आपको बता दूं, ये जो आपको लाइट ब्लू दिख रहा है वो 50 है, येलो 100 है, और जो डीप ब्लू है जिसको हम लोग कह सकते हैं एक तरह से बैगनी कलर भी है, तो वो जो है हमारा 200 इसका मूविंग एवरेज है। और सबसे पहले अगर दोस्तों मैं बात कर लूं मूविंग एवरेजेस की, तो मूविंग एवरेजेस यहाँ पर बहुत ज्यादा आपको सपोर्ट नहीं करने वाले, क्योंकि इस वाले लेवल पर मूविंग एवरेजेस काफी आपको सपोर्ट कर रहे थे, एक सपोर्ट का जोन बनाकर ये चल रहे थे, यानी कि सपोर्ट काफी जबरदस्त ये दे रहे थे। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा मूविंग एवरेज जो है वो कंफ्यूजिंग हो गया, और आज के मूवमेंट के बाद, यानी कि आज का मूवमेंट अगर देखें तो लगभग 13% के मूवमेंट के बाद तो दोस्तों और भी मूविंग एवरेजेस कंफ्यूज हो गए हैं, और यहाँ पर मूविंग एवरेजेस का बहुत ज्यादा रोल प्ले होता हुआ नहीं दिख रहा है मुझे। आरएसआई की बात करें तो आरएसआई फिलहाल तो भी ओवरबॉट जोन में दिख रहा है, हमें 77 के 78 के आसपास आ चुका है। एमएसीडी यहाँ पर मिसिंग है, तो मैं एमएसीडी को भी यहाँ पर प्लॉट कर देता हूँ। एमएसीडी EFGH भी आ जाता तो अच्छा रहता। हालांकि एमएसीडी को देखना चाहें तो देख सकते हैं एमएसीडी काफी ज्यादा बुलिश है, और अभी हिस्टोग्राम को ऊपर की तरफ क्रॉस कर ही रहा है, मतलब अभी काफी ज्यादा पोटेंशियल एमएसीडी के अकॉर्डिंग तो स्टॉक में बाकी है। लेकिन आरएसआई एक थोड़ा सा डराने वाला प्रोपोर्शन दिखा रहा है कि थोड़ा सा करेक्शन यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है। तो मैं दोस्तों ओवरऑल इन सारी चीजों के ऊपर हटकर एक लेवल आपको अगर बताना चाहूं, तो मैं बोलूंगा कि आप इसके हाई के ऊपर शॉर्ट टर्म बेसिस पर बाय करके बैठ जाएं। 172 के आसपास आए, 172 को ब्रेक करे, ऊपर जाके 5-10 मिनट होल्ड कर ले, तो आप इसने इस पे शॉर्ट टर्म बेसिस पर खरीद के बैठ जाना है। और उस टाइम पर अगर आप स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहें तो 150 से 154 के बीच का स्टॉप लॉस आप मेंटेन करके चले, और ऊपर टारगेट के लिए तो खुला आसमान है ही, क्योंकि आप देख सकते हैं ओवरऑल 52 वीक का हाई ये लगा रहा है। तो ऊपर हाँ लगभग
52 वीक का हाई तो ये लग ही रहा है, ये तो काफी पीछे का चार्ट खुल गया। तो ये दोस्तों ऊपर खुला आसमान है, आपको अगर बाय करना हो तो आरएसआई और एमएसीडी से ऊपर उठ के मैं बोलूं तो अपना जो कॉमन सेंस होता है उससे बोलूं तो 172 के ऊपर तो अगर ये निकलता है तो एक बुलिश मूवमेंट आपको अगेन से देने की कोशिश करेगा। और अगर इसको करेक्शन करना ही होगा तो ये हाई को कभी ब्लीच ही नहीं करेगा। अगर इसको करेक्शन करना होगा 2-3 दिन यहाँ पर टाइम फिराना होगा तो फिर यहीं पर घूमता रह जाएगा, ये कभी हाई को ब्लीच नहीं करेगा। और अगर हाई को ब्लीच करता है तो यहाँ पर बहुत ज्यादा चांसेस है कि ये अपर साइड के मूवमेंट दे जबरदस्त वाले। तो होपफुली दोस्तों यहाँ पर शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म बेसिस पर आपको स्टॉक समझ में आ गया होगा। लॉन्ग टर्म में आपको बाय ऑन डिप का सिनेरियो अपनाना है और शॉर्ट टर्म बेसिस पर लेवल से हम लोगों ने डिस्कस कर ही लिए। अब दोस्तों लास्ट में बोलना चाहूंगा, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो बिल्कुल करिए, रोज वाला है बात है। मिलूंगा दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बी हैप्पी, बी सेफ एंड गुड बाय।